नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम गेहूं की खेती को बीज से लेके कटाई तक पूरी डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे गेहूं के पेड़ के अंदर हर स्टेज पर क्या होता है, कौन कौन से हार्मोन और न्यूट्रिएंट्स किस समय पर काम करते हैं, स्वस्थ और अस्वस्थ प्लांट की पहचान, हर अवस्था में लगने वाली बीमारियां, कीट और उनके सुरक्षित समाधान, और वो गलतियां जो अक्सर किसान कर देते हैं और खेती कम हो जाती है। अगर अपनी खेती के डॉक्टर खुद बनना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहली अवस्था होती है अंकुरण और पहली पत्ती निकलने की अवस्था, जो बुआई के 10 दिन तक की अवस्था होती है। बीज की बुआई के बाद बीज पानी सोखता है, बीज फूलता है और कुछ एंजाइम सक्रिय होते हैं जो बीज में उपस्थित स्टार्च को चीनी में बदल देते हैं, जो बीज से निकलने वाले पौधे के लिए ऊर्जा का काम करती है। इस अवस्था में सबसे जरूरी तत्व होते हैं फास्फोरस और जिंक। जहां जिंक बीज के एंजाइम को सक्रिय करता है और फास्फोरस पहली जड़ के विकास में सहायक होता है। इस समय पर नाइट्रोजन का कोई काम नहीं होता, लेकिन अधिकतर किसान बुआई के समय यूरिया डालकर पैसा बर्बाद कर लेते हैं। अगली अवस्था आती है टिलरिंग, जब पौधा 20 से 45 दिन का हो जाए। इस समय पर पौधे में साइटोकाइनिन और ऑक्सिन जैसे हार्मोन काम करते हैं। ये हार्मोन जितने ज़्यादा सक्रिय उतने ही ज़्यादा टिलर मतलब कल्ले, और यही वह समय होता है जब फसल का पहला पानी लगाया जाता है। इस अवस्था में सबसे मुख्य उर्वरक होते हैं नाइट्रोजन एवं सल्फर। नाइट्रोजन पौधे के लिए प्रोटीन बनाने में एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है, जहां सल्फर उसी नाइट्रोजन को प्रोटीन में तोड़ने में और नए कल्लों को मजबूत करने में सहायक होता है। मतलब बिना सल्फर नाइट्रोजन किसी काम का नहीं। और साथ ही बुआई के समय पर फास्फोरस और जिंक नहीं दे पाए, तब इस समय पर दोनों एनपीके सल्फर के साथ जिंक डालकर सभी की पूर्ति कर सकते हैं। इस समय पर मुख्यतः चेपा जैसी बीमारी लगती है, जिसे कई क्षेत्रों में महू नाम से भी जाना जाता है, जिसे इमिडाक्लोप्रिड, थाइमोक्सम या एसिडामिप्रिड जैसे पेस्टिसाइड के छिड़काव से रोका जा सकता है। अगली अवस्था होती है तना वृद्धि की अवस्था, मतलब बुआई के 40 से 60 दिन के बाद की अवस्था। इस समय पर टिलर निकलने बंद हो जाते हैं और पौधा ऊपर की ओर भागता है। इसको विस्तार में समझते हैं। पौधा अपनी कोशिकाओं के अंदर पानी और घुले हुए लवणों को पंप करता है। इससे कोशिकाओं के अंदर दबाव बनता है, जो तने को लचीला बना देते हैं, जिससे तना तेजी से ऊपर भागता है। इसलिए ही इस समय पर सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय के सिंचाई का पानी पौधा अपने अंदर एकत्रित करके रखता है, जिसको बाद में दाने का वजन बढ़ाने के लिए उपयोग करता है। और साथ ही किसानों को इस समय पर यह भी ध्यान देना चाहिए कि अगर पत्तियां पीली पड़ रही हो, पौधा कम ग्रो कर रहा हो, तब यह एनपीके और जिंक की कमी को दर्शाता है। इस समय पर हल्दी रोग, सूंडी जैसी बीमारियां बहुत सामने आती हैं, जिसे सूंडी के लिए इमामेक्टिन या क्लोरिन ट्रानिलिप्रोल का स्प्रे करा सकते हैं, या और हल्दी रोग के लिए प्रोपिकोनाजोल या टेबुकोनाजोल का स्प्रे करा सकते हैं। अब बुआई के 60 से 85 दिन के भीतर बाल निकलना चालू हो जाती है। तने का विकास पूरा होने के बाद जिब्रेलिन हार्मोन के प्रभाव से तने का आखिरी हिस्सा तेजी से बढ़ता है। यह एक पिस्टन की भांति ऊपर की ओर धकेलता है। बाली के बाहर आने के कुछ दिन के बाद ही परागण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यही तय होता है कितने दाने बनेंगे, बाल में कितनी भरावट होगी। इस समय पर नोटिस करना, बालियों में से पीले रंग के छोटे कण बाहर निकलते हैं, जो कि इस बात का संकेत है कि परागण सही से हुआ। लेकिन इस समय पर अगर तापमान बढ़ जाए, तब पौधे से निकलने वाली एथिलीन गैस की वजह से पत्तियां झुलस जाती हैं, या फिर छोटे छोटे सफ़ेद पंछी पत्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। तब झुलसा जैसी बीमारियों के लिए प्रोपिकोनाजोल या टेबुकोनाजोल का स्प्रे, और सफ़ेद या थ्रिप्स जैसी बीमारी के लिए इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे सबसे बेस्ट रहता है। और अगर समय रहते खाद की जगह बोरोन का स्प्रे करा दिया, तब किसी पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं, और फसल की तीसरी सिंचाई भी इसी पर जरूरी होती है। अब अंतिम अवस्था होती है दाने के पकने की, जब पौधा अपनी पूरी उम्र की कमाई को तने और पत्तों से निकालकर दानों में जमा कर देता है। परागण के 5 से 10 दिन के बाद दाने के अंदर भ्रूण पोष की कोशिकाओं का तेजी से विभाजन होता है। जितनी ज्यादा कोशिकाएं इस समय बनेंगी, दाने का कंटेनर उतना ही बड़ा बनेगा।
यानी दाने की मोटाई और वजन की क्षमता इसी समय तय होगी। पत्तों से सुक्रोज तरल रूप से दानों में पहुंचता है, जहां एंजाइम इस चीनी को स्टार्च के ठोस दानों में बदलना शुरू करते हैं। गांठ बनने के समय पर तने में जमा हुआ फ्रुक्टोन भी दानों में स्थानांतरित हो जाता है। अब जब दाना पूरी तरह से भर जाता है, तब दाने और पौधे के बीच का संपर्क टूट जाता है। दाने के आधार पर एक काली परत बन जाती है, जिसका मतलब है कि अब पौधे से दाने में कोई पोषण नहीं जाएगा। पूरा पौधा पीला पड़ने लगता है क्योंकि क्लोरोफिल टूट जाता है और नाइट्रोजन दाने में स्थानांतरित हो जाता है। तो ये था गेहूं की फसल का पूरा जीवन चक्र। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।